कंपटीशन, तुलना, प्रतियोगिता। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि ये जो तीनों शब्द हैं जिंदगी में, अब तो कहेंगे कि कंपटीशन से की वजह से मैं ऐसा कर पाया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन दोस्तों यही चीज़ें व्यक्ति के जीवन में दुख का मार्ग प्रशस्त करती है। अटपटा है लेकिन सत्य है, अनसुना है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन सही है। कैसे? दोस्तों, जब भी दो लोगों में कोई प्रतियोगिता है या बाकी लोगों से, कहीं से भी समाज में, मान के चले कि आपको बताता हूँ मैं कि मैं हूँ, एक इंसान हूँ मैं, आप हैं, कोई भी एक व्यक्ति को ले, उसके दिमाग में हमेशा क्या चलता है? यार फला व्यक्ति का मकान मेरे से बड़ा मकान है, फला व्यक्ति की गाड़ी मेरे से बड़ी है, मेरे पास साइकिल है, उसके पास बाइक है, मेरे पास बाइक है, उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास, मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, इसकी तो अच्छी सैलरी आती है, मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती है, यार वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हम हमेशा इसी तुलना में घुसे रहते हैं और इसी तुलना की वजह से सारी कठिनाइयां, सारी समस्याएं जन्म लेती। जब भी आप इस तुलना से बाहर थे या हो जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपको पता लगेगा कि वाकई में जीवन है क्या। क्योंकि हमें क्या हक है कि हम देखें कौन क्या है, कितना बड़ा है, कैसा है? हमें कोई भी अधिकार है ही नहीं इन चीज़ों में घुसने का, लेकिन ज़बरदस्ती हम घुस जाते हैं कि उसके पास ये, इसके पास ये। जब तक आप तुलना में नहीं घुसते तो आप संतुष्ट रहते हैं, आप खुश रहते हैं। और यहाँ पे आप बिल्कुल भी मेरी बातों का मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं आपको आपकी पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से काम करने से कहीं भी रोक रहा हूँ। मेरा अभिप्राय, मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरा मतलब क्या है कि हम जो वक्त, जो समय, जो एनर्जी इस तुलना में लगाते हैं, यदि वही वक्त, वही एनर्जी हम अपने उद्देश्य के लिए लगाएं, जो हमने सोच लिया या जो हम चाहते हैं, यदि उसी चीज़ों के लिए हम लगाएं तो आपके सारे काम बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, बहुत अव्वल रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जहाँ पे होता है, आपका दिमाग, आपका ध्यान जहाँ जहाँ होता है, वहाँ ही वैसे ही फल मिलते हैं। अभी मान के चले मेरा ध्यान है पड़ोसी पे, तो इससे मुझे लाभ क्या? मुझे ये बताइए, वो कितना आगे बढ़ गया, उसने कितनी तरक्की कर ली। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो आप ध्यान दें, तो तब मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं कहाँ, किसके बारे में सोच रहा हूँ? दूसरे लोगों के बारे में। वक्त तो वही है ना, समय तो मेरे पास वही, दिन के जो घंटे थे, दिन की जो मिनट थी, जो लम्हे, जो क्षण थे, वक्त तो वही था। और उसमें मैंने केवल अपने लिए काम करना था। मैं उठता, मेरी जो जिम्मेदारियां थी मैं उसमें लगता, पूरी अपनी ताकत उसी में लगाता, अपना ध्यान उसी में लगाता। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सारा ध्यान लगाया पड़ोसी पे, उन लोगों, दूसरे लोगों के विषय में सोचने में। यहाँ हम गलत हैं।
आपके पास समय तो निश्चित है ना, उस समय को आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको कोई आउटपुट नहीं आने वाला है, जबकि वो व्यक्ति अपने काम में लगा है। आप देख रहे हैं कि वो सक्सेस हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि सुबह से शाम लगा है। और आप ये भी देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो दूसरे की बातों में उसका ध्यान नहीं है। ध्यान किसका? आपका ध्यान है उसमें, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, आप में नहीं है, बाकी दुनिया में नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया। उसका ध्यान कहाँ है? उसकी पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग, पूरी ताकत, पूरी क्षमता उसने अपने काम में लगा रखी है। और इसीलिए यही एक वजह है कि वो जो है, जो चाहता था उसको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम वैसा चाह कहाँ रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, वो कैसे बढ़ गया, उसको कैसे मिल गया। तो मेरा ये कहना है कि आप इस मुकाबले से बाहर आएं, कंपटीशन से बाहर निकलें, तब आपको वाकई में मज़ा आएगा जीवन का। जैसे मैं बताता हूँ, यदि आप जब कभी ऐसे 2-4 लोग साथ में, आपने कभी रनिंग किया होगा, आप दौड़े, तो आपने देखा होगा कि कहीं आप देखते होंगे दूसरा आदमी कहीं आपसे आगे ना निकल जाए, या आपको लगता है कि वो आपसे अव्वल है, तब पूरी ताकत से आप दौड़ते हैं और अपने आप को क्या थका लेते हैं। लेकिन जब भी आप केवल अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और बिना किसी से कंपटीशन रखे, बिना कोई प्रतियोगिता में घुसे आप दौड़ते हैं, आपको मालूम होता है कि यार मैं अपने लिए दौड़ रहा हूँ, इससे मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, इससे मैं जो है तंदुरुस्त रहूँगा, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। तब आप ये देखेंगे कोई आपसे पीछे रह रहा है तो उससे आपको ये नहीं होता कि मैं इससे आगे निकल गया। कोई आपसे आगे निकल रहा है तब आपको ये महसूस नहीं होता कि यार मैं तो पीछे रह गया, लोग आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि तब आपका ध्यान आपके उद्देश्य पे होता है, आपको आपके उस काम का नतीजा मालूम होता है, परिणाम आपको अच्छे से मालूम होता है कि जो मैं दौड़ रहा हूँ इससे मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। अब कोई मेरे से पीछे छूट गया तो कुछ नहीं, कोई आगे निकल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, इसी बात को लेके चलते हैं। यह तो एक सामान्य सांसारिक जीवन में भी ये चीज़ें काम आई, और जब आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो असली शांति, सही मायने में जिसको शांति आप कहेंगे, सही मायने में सुकून कहेंगे, या शांति या सुकून ही हम कहें इसको, वो कब मिलेगा? उस दिशा में भी आप कब जा सकते हैं? जब आप इस मुकाबले से निकल जाएंगे, दुनिया के इस प्रतियोगिता से अपने आप को बाहर रख लें। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, जिंदगी में यदि आप जीतना चाहते हैं तो प्रतियोगिताओं से बाहर निकाल लें अपने आप को, किसी भी कंपटीशन से बाहर निकल जाएं, सही मायने में उसी दिन आप विजयी कहलाएंगे, और उसी दिन आपको विजय मिलेगी, उसी दिन आपकी जो है सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि जब तक आप दाएं बाएं आपका ध्यान है, असली जो जीत है, असली जो जीवन है, सही मायने में जो जीवन है वो ये है कि आपका ध्यान कहाँ पे है। जिसके नियंत्रण अपने ऊपर में जिसने रखा हुआ है, जिसको मालूम है कि मेरा ध्यान कहाँ भटक रहा है, कहाँ मैं दौड़ रहा हूँ, सही स्थिति का जिसे परिचय है, तो ऐसा व्यक्ति आज नहीं कल, कल नहीं परसों जीवन में अवश्य वो चीज़ हासिल कर लेगा जो बाकी लोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को कंपटीशन से निकालने। और दूसरी बड़े दुख की बात है, हम ये विषय तो वैसे अलग से बात करने का है, लेकिन थोड़ा सा मैं आज इस पे आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। हम छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली के सदस्यों को हमेशा हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना में रखते हैं, और उसका दुष्परिणाम क्या होता आपको मालूम कि हम हमेशा अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को मतलब ओछा महसूस करवाने का ही काम करते हैं कि तू तुच्छ है, तू छोटा है, फला आदमी तेरे से अव्वल है, फला बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। ये जो पैमाना है ना, आपका कोई पैमाना नहीं है। आप अपने आप को पता नहीं कहाँ से ये पैमाने गढ़ लेते हैं कि दूसरा आज पढ़ाई में होशियार है, वो उस गेम में किसी से आगे निकल गया।
ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये तुलना जो है ना दुखदाई है। किसके लिए? आपके लिए तो है, आपने तो दुख अपना ही रखा है, क्योंकि आप लगे हैं अपने बच्चों की, अपने फैमिली के सदस्यों की तुलना औरों से करने में लगे हुए। यदि ये तुलना नहीं करते तो आपको सब प्यारे लगते, सब अनूठे लगते। परमात्मा ने सबको अनूठा बनाया है, लेकिन जैसे ही आप तुलना में घुसे आपने दुख को न्योता दे दिया। क्या सबूत है, क्या सबूत है कि जो पढ़ाई में अव्वल ही रहे हैं, दुनिया में उन्हीं का नाम हुआ, उन्हीं को सफलता मिली, उन्होंने ही सफलता के झंडे गाड़े? क्या सबूत है इस बात? ऐसा हो नहीं रहा है, ये आपका वहम है। निकाल लें इसको, हटा दें इसको और जीने दें और जिए, और आप जिए औरों को भी जीने दें, अपने बच्चों को जीने दो। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड हो गया, ये फला हो गया, ये आपके खुद के पैमाने घड़े हुए हैं, अपने आप को खुश कर लेते हैं। उन्हीं पैमानों पे थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक आप उतार के, कोई पैमाना नहीं है। यदि आपको एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक अच्छे इंसान का निर्माण यहाँ पृथ्वी पे करना है, तो आपको सब तुलनाओं से परे निकालना पड़ेगा, खुद को भी बच्चों को भी। क्योंकि क्या पता आपको उसका भविष्य मालूम है, आपको क्या होने वाला नहीं मालूम है ना आपको। क्या पता कब कितना बड़ा काम वो कर दे, उसका दिमाग किस चीज़ में है, उसका भविष्य क्या है, ये आप तय नहीं करते। ये अपने आप से तय होगा, उसकी क्वालिटी से, उसके गुणों से। बल्कि आपने बाधा डाली है उसमें, ये कह के तेरे में ये कमी, तेरे में वो कमी। आप बस ये बताएं कि उसमें खूबी कौन सी। आप कमियां बताने की बजाय उसकी खूबियों पे फोकस क्यों ना करें हम, कि यार तू तो कमाल का, तेरे में तो कितनी बढ़िया चीज़ है ये, तू तो इस चीज़ में तू धमाल मचा देगा। ऐसा कभी बोला? नहीं बोलते। हम 10 कमी गिनवाते हैं, उसकी एक खूबी को यदि ध्यान हम दें, उसकी उस खूबी की प्रशंसा करें, तो उसमें 10 खूबियाँ और पैदा होंगी, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसका हौसला बढ़ेगा। इसीलिए लोगों की हिम्मत बढ़ाएं, हिम्मत तोड़े नहीं। उनकी प्रशंसा करने की आदत डालें, वो आपके बच्चे हों, आपका परिवार हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। समाज में हम लोगों में अच्छाई देखें, लोगों की बुराई ना देखें। धन्यवाद।